हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जनवरी 2017 क्वेश्चन पेपर विजुअल आर्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है स्क्रीन पर। दृश्य कला में स्टेंसिल टेक्निक को भी कहा जाता है। स्टेंसिल टेक्निक को क्या कहा जाता है? एचिंग, ग्राफिक, पोशाय या फिर आईलेस। दृश्य कला में स्टेंसिल टेक्निक को कहा जाता है पोशाय। आरंभिक प्रिंट मेकिंग टेक्निक का विकास इस रूप में हुआ था। स्टार्टिंग में जो प्रिंट मेकिंग का विकास हुआ है वो किस रूप में हुआ था? कपड़े पर पैटर्न बनाने के लिए, कागज पर आकृति बनाने के लिए, कागज पर टेक्सचर देने के लिए या फिर बिलबोर्ड पर प्रतीक सिंबल्स के लिए। तो बेसिकली जो स्टार्टिंग में 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था कपड़े पर पैटर्न डिजाइन्स के लिए। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित करने वाले कलाकार के रूप में जाना जाता है। नंदलाल बोस को, कृष्णा रेड्डी, मुकुल चंद्र डे या फिर चंचल बनर्जी। क्वेश्चन ने पूछा जरा एचिंग 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 दैट मीन्स अम्लांकन प्रक्रिया भारत में स्टार्ट करने वाले आर्टिस्ट हैं आर्टिस्ट मुकुल चंद्र डे। इन्होंने फर्स्ट टाइम एचिंग का इन्वेंशन किए थे इंडिया में। लव एंड डेथ एचिंग प्रिंट, इसका निर्माण 1803 में किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसिस दी गोया, चार्ल्स मैरियो, विलियम ब्लैक या फिर हॉलबिन हैंस। लव एंड डेथ बहुत फेमस पेंटिंग थी, प्रिंट थी, एचिंग अम्लांकन में बनाई गई है। प्रिंट मेकिंग फ्रांसिस दी गोया की है। फ्रांसिस दी गोया के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनसे एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल की पहचान करें। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल की पहचान करना है। जॉर्ज किट, पोस्तानजी बोमांजी, ग्लैडस्टोन सोलेमन या फिर जैनुल आबदीन। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल थे सर ग्लैडस्टोन सोलेमन। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1857 टाइम ड्यूरेशन था। लियोनार्डो दा विंसी की कृति द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी ने किस मीडियम में बनाए हैं? फ्रेस्को, एक्रेलिक, ऑयल कलर या फिर वाटर कलर। द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी की फ्रेस्को टेक्निक में बनाई गई थी। अरेबियन नाइट्स पेंटिंग श्रृंखला के पेंटर हैं। अरेबियन नाइट्स पेंटिंग रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या फिर प्रदोष दास गुप्ता। अरेबियन नाइट्स बहुत फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर की है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल स्कूल। ग्रुप 8 समर्पित है। पेंटिंग, मूर्तिकला, ग्राफिक या फिर फोटोग्राफी। ग्रुप 8 समर्पित है ग्राफिक आर्ट को। अब बेसिकली ग्रुप 8 में 8 मेंबर थे। मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से बैठा हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल या फिर गुप्त काल? कुषाण काल की है। वृहद संहिता के लेखक कौन है? वृहद संहिता के लेखक पाणिनि, अभिनव गुप्त, क्षेमेंद्र या फिर वरामिहि। वृहद संहिता के लेखक हैं वरामिहि। मैडोना ऑफ द गोल्डन नेक नामक मशहूर पेंटिंग किसने पेंट की है? मैडोना ऑफ द गोल्डन नेक पार्मिजियानो, रफेल, आग्लोनो, ब्रोजिनो या फिर एंटोनियो। मैडोना ऑफ द गोल्डन नेक बहुत फेमस पेंटिंग रही थी आर्टिस्ट पार्मिजियानो। अच्छा ये बताइए पार्मिजियानो किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं? आपने मैनरिज्म आर्ट मूवमेंट सुना होगा। मैनरिज्म जिसे हिंदी में बोलते हैं रीतिवाद। रीतिवाद कला आंदोलन से बिलोंग करते हैं पार्मिजियानो। रीतिवाद चला था 1530 से लेकर 1580 तक। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? इटली में।
इटली में पोस्ट नशा को ही मैनरिज्म कहा जाता है, हिंदी में रीतिवाद। उसी के आर्टिस्ट है पार्मिजियानो, इन्होंने बनाया मैडोना ऑफ द गोल्डन नेक। एक सेकेंड, मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक होगा, गोल्डन नेक मैंने पढ़ लिया, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीक वास्तुकला के संदर्भ में सबसे प्राचीन कौन सा था? कॉम्पोजिट ऑर्डर, कैरिंथियर ऑर्डर, या फिर आयोनिक ऑर्डर, ऑर्डर, डोरिक ऑर्डर? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ग्रीक आंसर, ग्रीक के बारे में बात हो रही है, राइट आंसर हो जाएगा डोरिक ऑर्डर, डोरिक शैली का था ग्रीक। अजंता प्रस्तर कटाव वास्तुकला संबंधित है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से, हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म से। अजंता के प्रस्तर कटाव के बारे में बात हो रही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता की केव। कांस्य की संरचना है, कांस्य की संरचना है CuZnSn, या फिर AlCuZn, CuFeSn, CuAlFe? कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? कांस्य का पूछा जा रहा है तो ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, टीन और जिंक है, तो राइट आंसर हो जाएगा CuZn और Sn। ए इज द राइट आंसर। मैन विद डॉग मूर्ति किसकी है? मैन विथ डॉग, बहुत फेमस स्कल्प्टर था, ऑगस्ट रॉडिन, ध्रुव मिस्त्री, माइलो, या फिर राघव कन्हैरिया? मैन विथ डॉग फेमस स्कल्प्टर मूर्ति है ऑगस्ट रॉडिन की। मैक्रोमा शब्द संबंधित है, मैक्रोमा शब्द किससे संबंधित है? हेनरी मैटिस से, पीलू पिचकाने वाला, मृणालिनी मुखर्जी, अमरनाथ सहगल? दीज ऑल आर्टिस्ट आर स्कल्प्टर आर्टिस्ट, इवन हेनरी मैटिस आर्टिस्ट थे, पेंटिंग करते थे। बताइए, मैक्रोमा टेक्निक का बेसिकली जो यूज की है मृणालिनी मुखर्जी। मैक्रोमा होता क्या है? लाइक एक प्लास्टिक की रस्सी टाइप की होती है, मैक्रोमा टेक्निक में मृणालिनी मुखर्जी ने स्कल्प्टर बनाए हैं, इवन स्कल्पचर भी जरूर देख लीजिएगा। रंगीन लिथोग्राफी के आविष्कार के पाश्चात्य फ्रांस में पोस्टर के जन्म में किनका हाथ था? तुलुज लॉत्रे, एडवर्ड ट्रोजानोवस्की, जूल्स शेरे, या फिर गोनोवस्की, ग्रीनोवस्की? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा रंगीन लिथोग्राफी पोस्टर्स के बारे में बात हो रही है, हेनरी द तुलूज लॉत्रे या फिर जूल्स चैरेट? कौन से वाले राइट आंसर हो जाएंगे? क्योंकि देखिए पोस्टर्स लिथोग्राफी की जब बात हुई है फ्रांस के पोस्टर की, तो राइट हो जाएंगे जूल्स चैरेट। ओके, मैं इसलिए ये दोनों की थी क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इन्होंने भी पोस्टर्स बनाए हैं, लिथोग्राफी पोस्टर्स इन्होंने भी, और ऑप्शन में अगर ये नहीं होते देन ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? स्केच, स्ट्रीट आर्ट, ग्राफिटो, या फिर स्प्रे पेंटिंग? ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति हुई थी ग्राफिटो वर्ड से, ग्राफिटो शब्द से। बाहाउस अभिकल्पना आंदोलन किस शैली में संदर्भ, किस शैली के संदर्भ में नहीं था अपितु उसका संबंध है? रूप या क्रियान्वयन से, या फिर विषय वस्तु एवं विचार से, चिंतन तथा अंतर्ज्ञानता से, विजन और समाज सुधारक से? बाहाउस बेसिकली स्टार्ट हुआ था विमर नगर जर्मन में। ठीक है, 1919 का टाइम ड्यूरेशन था, विमर नगर जर्मन में शुरू हुआ था। इसके फाउंडर, जन्मदाता कहे जाते हैं वॉल्टर ग्रोपियर। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, रूप तथा क्रियान्वयन से, और फाउंडर याद रखिएगा वॉल्टर ग्रोपियर, वॉल्टर ग्रोपियर। ठीक है, इवन अगर पूछा जाए कि बाहाउस में जो डिज़ाइन किए थे यहाँ के कैटलॉग किसने डिज़ाइन किया, पूछा गया क्वेश्चन है, मोहिली नेगी, मोहिली नेगी ने कैटलॉग डिज़ाइन किया। इवन बाहाउस में वाल्टर ग्रोपियर ने पाउल क्लीको एज ए टीचर इनवाइट किए थे, पाउल क्लीको।
एक प्रभावशाली लोगो को समय काल से परे होना चाहिए। इसमें से समय से परे लोगों का संभावित सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा था? पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप या फिर केएफसी लोगो? कौन सा वाला लोगो था? प्रभावशाली समय के बारे में बात हो रही है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कोको कोला लोगो। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है आर्टिस्ट के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखिए ललित मोहन सेन का जन्म हुआ था 1898 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1954 में। ललित मोहन सेन का ये डेट ऑफ बर्थ है। देन नेक्स्ट है कंवल कृष्णा। 1910 में कंवल कृष्णा का जन्म हुआ और 1993 ईस्वी में कंवल कृष्णा की मृत्यु। 1915 ईस्वी में चित्तो प्रसाद का जन्म हुआ और 1978 में चित्तो प्रसाद की मृत्यु। 1921 ईस्वी में हरेन दास का जन्म हुआ और 1993 ईस्वी में मृत्यु। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर इज सी, ललित मोहन सेन, कंवल कृष्णा, चित्तो प्रसाद और हरेन दास। इस क्वेश्चंस को ट्रिक के साथ याद करने का एक और स्पेशल मतलब लाइक इस तरह से भी कर सकते हैं। एक स्पेशल आइडिया है कि ललित मोहन सेन बिलोंग करते हैं लखनऊ के फर्स्ट स्टूडेंट हैं, एज ए इनरोल्ड हुए थे फर्स्ट स्टूडेंट, तो 1911 का इनका टाइम ड्यूरेशन था। उसके अकॉर्डिंग कंवल कृष्णा ने कोलाज प्लेट का इन्वेंशन किया था 1910 में, तो ये पैदा हो चुके थे। जैसे एक दूसरे से रिलेट करके आप बार बार पढ़ेंगे तो ये वाला क्वेश्चंस बिना डेट ऑफ बर्थ के भी सही कर सकते हैं। चित्तो प्रसाद बहुत फेमस थे लिनो कट के लिए। हरेन दास इन्होंने वुड कट में भी काम किया, एचिंग में भी काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है। देखिए बेसिकली 4 प्रिंट होती हैं। 4 प्रिंट, पहले पे होता है रिलीफ, दूसरा होता है इंटैग्लियो, तीसरा होता है प्लानोग्राफी और चौथा होता है सेरिग्राफी। रिलीफ के अंदर 2 प्रोसेस आते हैं, एक आ जाता है लिनो कट, दूसरा होता है वुड कट। इंटैग्लियो के अंदर 7 प्रोसेस आते हैं, प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वा टिंट, मेजो टिंट, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। एंड द थर्ड वन इज प्लानोग्राफी। प्लानोग्राफी के अंदर लिथोग्राफी और एक तो लिथोग्राफी आ जाता है प्लानोग्राफी के अंदर, दूसरा ओलियोग्राफी। और सिल्क स्क्रीन अपने ही अकेला है, इनके अंदर बस सेरिग्राफी ही सिल्क स्क्रीन को कहा जाता है। अब अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू टाइम, कौन सा कब आया था। सबसे पहले कौन सा आया था? वुड कट, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग या फिर एचिंग। मूवेबल टाइप वुड कट, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, एचिंग या फिर प्रिंटिंग प्रेस। एचिंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रेस या फिर डी। कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? देखिए सबसे पहले तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चाइना में स्टार्ट हुई है। उसके बाद एक सेकेंड, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ गया? चाइना में शुरू हुआ। उसके बाद मूवेबल टाइप के बारे में मैं बताती हूँ। मूवेबल टाइप 1040 में इन्होंने 1040 में पेई सेंग ने शुरू किया मूवेबल टाइप। मिट्टी के पेई सेंग ने मिट्टी के मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किए थे। उसके बाद 1450 एडी में जॉन गुटनबर्ग ने मेटल मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किया। जॉन गुटनबर्ग ने मेटल मूवेबल टाइप का इन्वेंशन किया। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आ जाता है, देन लास्ट में एचिंग आ जाएगा, अम्लांकन। तो इसके अकॉर्डिंग ए यहाँ पर राइट आंसर हो गया कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रेस और एचिंग। देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन जब तक इसका डिटेल्ड में हिस्ट्री नहीं पता होगी तो इस तरह के क्वेश्चंस को करेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो हिस्ट्री को भी कंपोज करते रहिए साथ के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कलाकारों का क्रोनोलॉजिकल व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को अरेंज करना है। आर्टिस्ट को बताना है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बता देती हूँ, बट मैं तो कभी कभी ऐसे करती हूँ ना, लाइक डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आर्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग कि कौन से आर्टिस्ट किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगी टिशियन का डेट ऑफ बर्थ। टिशियन बिलोंग कहाँ से करते हैं? हाई रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट चला था फ्लोरेंस और इटली। जैसे सपोज ये हाई रेनेसां आर्ट मूवमेंट है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन था, एक फ्लोरेंस में, दूसरा वेनिस में। फ्लोरेंस के आर्टिस्ट थे लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड रफेल, और वेनिस के आर्टिस्ट थे जॉर्जियानो, टिशियन, लोरेंजो तोल्लो और कैरावेज्जो। तो यहाँ से टिशियन बिलोंग करते हैं
हाई रेनेसा के वेनिस के आर्टिस्ट थे। तो टिशियन का डेट ऑफ बर्थ है 1428। 1428 में टिशियन का जन्म हुआ था। 1428 कहीं पे मिलता है, कहीं पर 1490 मिल जाता है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1576 में, 1576 में। नेक्स्ट है पीटर पॉल रिबन्स। 1577 में जन्म हुआ था और 1640 में पीटर पॉल रिबन्स की मृत्यु हुई थी। उसके बाद थर्ड आ जाएंगे पुसीन। पुसीन का जन्म हुआ था 1594 में और 1665 में पुसीन की मृत्यु हुई थी। एंड द लास्ट वन इज रैम्ब्रा। रैम्ब्रा बहुत फेमस आर्टिस्ट है, बरूक आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। इवन प्रिंट मेकर भी, प्रिंटिंग भी इन्होंने बनाई है। 606 में इनका जन्म हुआ और 600 बोल रही हूँ, रियली सॉरी, 1606 में जन्म हुआ और 1669 में इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? तो इसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कौन सा वाला राइट आंसर हो गया? बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले टिशियन आ जाएंगे, देन पीटर पॉल रिबन्स, पुसीन और रैम्ब्रा। टिशियन का आपको पता है हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट हैं, पीटर पॉल रिबन्स और रैम्ब्रा बरूक आर्ट से मूवमेंट करते, बिलोंग करते हैं, और पुसीन। डेट ऑफ बर्थ भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगी जेआरएफ के एग्जाम से पहले, लाइक डेट ऑफ बर्थ का, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो सेम डेट ऑफ बर्थ उनका रहा है। देखिए नेक्स्ट लाइन है, निम्नलिखित कला विद्यालयों को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। अभी इस तरह का क्वेश्चन आपने 2 डेज पहले ही मेरे चैनल पे क्लासेस अटेम्प्ट की होगी। देखिए 1850 का है मद्रास कला विद्यालय, 1854 का है कोलकाता कला विद्यालय, 1857 का है बम्बई कला विद्यालय, बॉम्बे कॉलेज ऑफ आर्ट, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट जिसे कहते हैं। फिर 1875 का है लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट। सो हियर द अकॉर्डिंग टू टाइम which one is the right answer? So right answer is C, Madras, Kolkata, Bombay and Lahore. Madras, Kolkata, बॉम्बे एंड द लाहौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली के प्राचीन शहरों को कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए, क्रमबद्ध अकॉर्डिंग बताना है। दिल्ली के सबसे पहले आ जाएगा लाइक सीरी। सीरी का जो टाइम ड्यूरेशन था, सीरी सबसे पहले क्यों आ जाएगा? क्योंकि सीरी का टाइम ड्यूरेशन था 1290 का। उसके बाद सेकंड नंबर पर है तुगलकाबाद, 1331 का है तुगलकाबाद। जहानाबाद 1350 का टाइम ड्यूरेशन है। फिरोजाबाद 1353 का टाइम, सॉरी 1354 का टाइम ड्यूरेशन है। अकॉर्डिंग टू डेट शहरों को जो बसाया गया है, दिल्ली के प्राचीन शहरों का जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, सबसे पहले है सीरी, देन तुगलकाबाद, जहांपनाबाद और फिरोजाबाद। ठीक है, जब आप वो गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत है ना, टोटल 6 हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयदी वंश, लोधी वंश एंड लास्ट वन इज द मुगल डायनेस्टी। उसको आप क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एक बार रीड कर लीजिए। अगर आपके पास नोट्स हैं और नहीं है तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियोज अपलोड कर दूंगी। ठीक है, कॉमेंट कीजिएगा। चलिए इस तरह का क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मारकों को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। किसे? स्मारकों को। स्टोनहेंज, सिटी ऑफ ओर, टेम्पल ऑफ जियस ओलंपियस या फिर टेम्पल ऑफ खॉन्स, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? स्मारकों का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस सबसे पहले आ जाएगा स्टोनहेंज। स्टोनहेंज सबसे पहले क्यों आया? ये बहुत प्राचीन 3 पाषाण को बना के इस तरह से बनाई गई है। इस तरह से आपने पिक्चर देखा होगा, पता है ये वाला अक्सर किसी न किसी के जो स्क्रीन, फोन का स्क्रीन होता है ना, कभी कभी चेंज होता है, तो ये वाला पाषाण जो होता है स्टोनहेंज ऑटोमेटिकली वो शो करने लगता है। मेरे स्क्रीन पर काफ़ी बार इस तरह का शो किया था। पहले तो मैं माइंड नहीं करती थी, बाद में मैंने देखा ये तो स्टोनहेंज है। ठीक है, तो स्टोनहेंज यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार आप इसका पिक्चर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ ओर, उसके बाद आ जाएगा टेम्पल ऑफ खॉन्स, टेम्पल ऑफ जियस ओलंपियस। ये आप प्री हिस्टोरिक से लेकर अभी जो हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट तक के कवर अप करेंगे, अर्ली रेनेसा या फिर ग्रीक, तो ये सारे वहाँ के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कलाकारों को सही कालक्रमबद्ध कीजिए। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। आपको पता है डोनाटेलो बिलोंग करते हैं अर्ली रेनेसांस आर्टिस्ट है। आपको ये भी पता है माइकल एंजेलो बिलोंग करते हैं हाई रेनेसांस आर्टिस्ट है। डेविड स्मिथ एंड हॉन्सन। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डोनाटेलो, माइकल एंजेलो, डेविड स्मिथ एंड हैंसन। फिर भी मैं डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। सबसे पहले डोनाटेलो का डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। डोनाटेलो का जन्म हुआ था 1386 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 1466 ईस्वी में। सेकंड है माइकल एंजेलो। ही वॉज अ फेमस आर्टिस्ट बिलोंग फ्रॉम हाई रेनेसांस आर्ट मूवमेंट। इनका जन्म हुआ है 1475 और मृत्यु 1564 में। नेक्स्ट है डेविड स्मिथ। डेविड स्मिथ का जन्म हुआ था 1906 में। 1906 में जन्म हुआ था और 1965 में इनकी मृत्यु हुई थी। एंड द लास्ट वन इज हैंसन। इनका जन्म हुआ था 1925 में। 1925 में जन्म हुआ और 1996 में इनकी मृत्यु हुई। क्लियर हो गया? आपको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं पता है ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ तो याद करती ही रहती हूँ। इवन मैं तुरंत देख करके आर्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी आर्टिस्ट को बस कैप्चर करती हूँ। अच्छा ये तो अर्ली रेनेसांस के थे, ये हाई रेनेसांस के थे, बस इसे करेक्ट कर दो। और ये दोनों पता है बाद के हैं। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। वो आप जिस तरह से स्टडी कर रहे होंगे उस तरह से आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। मूर्तियों को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। डांसिंग गर्ल आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या नाम है, मोहनजोदड़ो के टाइम की है। त्रिमूर्ति बहुत फेमस रही थी, किस टाइम की है तो ये एलिफेंटा की है। चावधाड़ी बहुत फेमस है, मौर्य डायनेस्टी की है। और नटराज ये भी बहुत फेमस रही है, किस टाइम की है तो चोल डायनेस्टी की है ना। चलिए तो अब देखिए कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो राइट हो जाएगा डांसिंग गर्ल। आप सोच रहे होंगे डांसिंग गर्ल तो भाई सब में है, अब करेक्ट कौन सा करेंगे। तो डांसिंग गर्ल के बाद आप आ जाइए मौर्य डायनेस्टी में, लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद मौर्य डायनेस्टी में आ जाइए। चावधाड़ियों को पकड़िए, फिर उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर एलिफेंटा में, त्रिमूर्ति को करेक्ट कीजिए एंड द लास्ट वन इज नटराज। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस मैं इसी तरह से इंजॉय करके अटेम्प्ट करती हूँ। और देखिए डांसिंग गर्ल का मैं आपको यहाँ पे साइज शेयर करूंगी 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5। ठीक है, ये साइज है कहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय दैट मीन्स नेशनल म्यूजियम में है। नेशनल म्यूजियम में एग्जिबिट है एट द प्रेजेंट टाइम। डांसिंग गर्ल फर्स्ट ब्रॉन्ज टेक्निक में बनाई गई है और किस ब्रॉन्ज में बनाई गई है, किस टेक्निक में, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक का। देयर आर 3 प्रोसेस इन ब्रॉन्ज कास्टिंग लाइक लॉस्ट वैक्स टेक्निक, डोगरा कास्टिंग एंड सैंड कास्टिंग। अगर ये प्रोसेस भी नहीं पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं प्रोसेस से रिलेटेड एक वीडियोस अपलोड कर दूंगी। चलिए यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। चावधाड़ी भी बहुत फेमस रही है, पटना संग्रहालय में है। त्रिमूर्ति का साइज मैं मेंशन कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 इंटू 18 साइज है। और बनाई किस में गई है तो ग्रेनाइट में बनाई गई है। ठीक है, ग्रेनाइट में बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट, और नटराज चोल डायनेस्टी की है। नटराज भी ब्रॉन्ज कास्टिंग में ही बनाई गई है। इवन पिक्चर्स भी देख लीजिएगा उन सारे स्कल्प्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित फॉन्ट्स को ऐतिहासिक क्रम में, फॉन्ट्स को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब आपको टाइपोग्राफी का चैप्टर जो है अप्लाइड आर्ट उसको भी क्लियर करना होगा, तो ये फॉन्ट वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, फ्यूचरा, फोर्टिगर, टाइम्स रोमन या फिर ग्रामांड्स। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्रामांड्स, फ्यूचरा, टाइम्स न्यू रोमन और लास्ट हो जाएगा फ्रूटिंगर्स। ठीक है, फ्रूटिगर। सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पर सुमेलित करना है, एक दूसरे से मैच करना है। गोगी सरोज पाल फेमस आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्ट, बिलोंग करती थी उत्तर प्रदेश। इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है लाइक लखनऊ से। गोगी सरोज पाल के बारे में आपको मेरे चैनल पे कंप्लीट वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। कंटेम्प्रेरी आर्ट से एक प्ले लिस्ट है, उसमें थंबनेल में गोगी सरोज पाल लिखे हुए होंगे। थंबनेल में सारे ही आर्टिस्ट इंपॉर्टेंट है कंटेम्प्रेरी, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है दत्तात्रेय आप्टे, सोमनाथ और ज्योति भट्ट। दत्तात्रेय आप्टे कहाँ से बिलोंग करते हैं, दत्तात्रेय आप्टे बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से।
सोमनाथ और बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ज्योति भट्ट भावनगर गुजरात से बिलोंग करते हैं। दीज ऑल आर प्रिंट मेकर आर्टिस्ट। ठीक है, पूछा जा सकता है प्रिंट मेकर आर्टिस्ट को पहचानिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जितने आर्टिस्ट स्क्रीन पे हैं प्रिंट मेकर आर्टिस्ट हैं। इवन सोमनाथ और ने पेंटिंग भी किए हैं, और सोमनाथ और पेंटिंग के साथ साथ और क्या किए हैं, इन्होंने स्कल्पटर भी बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। राइट आंसर इज बी। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी बताना है कि आर्टिस्ट और उनकी आर्ट वर्क। रैम्ब्रा का बहुत फेमस था द थ्री क्रॉसेस। गोया की है, गोया की कौन सी स्कल्पटर थी? लॉस डैसेस द ला गुएरा, गोया की है। पैब्लो पिकासो का बहुत फेमस था बुल। अल्बर्ट ड्यूरर मेलेकोलिया। सो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, तीसरे का पहला, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। डी आंसर राइट हो जाएगा। जॉन रस्किन की कौन सी ये बुक थी? जॉन रस्किन की है मॉडर्न आर्ट। ठीक है, मॉडर्न आर्ट जॉन रस्किन की है। टॉल्स्टॉय व्हाट इज आर्ट। आरजी कलिंगवुड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। हर्बर्ट रीड आर्ट एंड इंडस्ट्रीज। सो यहाँ राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। पहले का, एक सेकेंड, बी राइट आंसर नहीं होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। पहले का हो जाएगा दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। ओके, बताना है कि जो आर्टिस्ट हैं लाइक स्कल्पटर आर्टिस्ट, मूर्तिकार, वो किस किस में काम किए हैं। गुरुचरण सिंह फेमस थे पोएट्री के लिए। के रामानुज किसके लिए फेमस थे? के रामानुज ने ड्राइंग में काम किया है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में। आर एम पलानीअप्पन प्रिंट मेकर थे। बालबीर संकट फेमस स्कल्पटर आर्टिस्ट थे। राइट आंसर इज सी, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। ठीक है, यहाँ आर्टिस्ट को पहचानना है किस आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रभाववाद पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट कौन थे? पाउल गॉगेन। फेविज्म आर्टिस्ट जिन्हें फाववाद इंग्लिश में बोलते हैं, हेनरी मैटिस। गॉथिक कला आंदोलन से बिलोंग करते थे। गॉथिक कला में क्या हुआ था? एनोसिएशन एंड विजिटेशन। ठीक है, कैनेटिक आर्ट जैक्सन पोलॉक। कैनेटिक आर्ट बेसिकली होता क्या है? लाइक मूवमेंटेबल आर्ट होती है जिसमें गति होता है, गति। ठीक है, कैनेटिक आर्ट के लिए इंडिया में शांको चौधरी बहुत फेमस है। शांको चौधरी और अंकित पटेल। ठीक है, इवन फॉरेन में कैनेटिक आर्ट के लिए फेमस थे आर्टिस्ट अलेक्जेंडर कार्डर को कहा जाता है, इन्होंने पहली बार स्टार्ट किए थे इस कैनेटिक आर्ट मूवमेंट के फाउंडर कहे जाते हैं। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा। कछुआ किसकी सवारी थी? कछुआ यमुना, बोलते हैं ना यमुना का कुर्म मीन्स कछुआ। त्रिशूल शिवजी, खग मंजूश्री और गरुड़ विष्णु। राइट आंसर इज बी। अरेंज करना है। एडवर्ड पॉलोजी, इनकी कौन सी पेंटिंग है? जैपनीज वॉर गॉड। विक्टर पासमोर का था एब्स्ट्रैक्ट इन वाइट एंड ब्लैक। आंद्रिया कसाले द वाइट ब्राइड। जॉर्ज बेस्लेट्स फिगर विथ रेड आर्म।
सो राइट आंसर इज बी, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। कैलाशनाथ टेम्पल, एलिफेंटा केव नंबर 16, कोणार्क सन टेम्पल, रावण, और सांची स्तूप ब्रोकन फिगर्स के लिए फेमस है, और ममल्लपुरम पांच पांडवों के लिए। मेस वांडर रोहे, मेस वांडर रोहे बिलोंग करते हैं किस आर्ट मूवमेंट से? बा हाउस से। पियत मोन्ड्रिया डे स्टाइल, एमिल रूडर द स्विस स्टाइल, विलियम मॉरिसन आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, पहले का दूसरा, दूसरे का, एक सेकेंड, बी आंसर नहीं होगा, एक सेकेंड देख लेते हैं। पहले का दूसरा है और दूसरे का तीसरा है, हाँ बी ही राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरेंज करना है लाइक एजेंसीज के बारे में, विज्ञापन एजेंसी। पीयूष पांडे का कौन सा था? पीयूष पांडे O&M पैसिफिक, प्रसून जोशी मैकॉन वर्ल्ड ग्रुप, बालाकृष्णन लोवे लिटास, सैम बलसारा मेडिसन वर्ल्ड। अजप्शन और रीजन है। अजप्शन में लिखा हुआ है ब्यूरीन मुख्यतः इंटेग्लियो प्रक्रिया के प्रयोग में आता है, किंतु रिलीफ कास्ट उत्कीर्ण के लिए प्रयुक्त होते हैं। पहला क्या है? पहला करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, ब्यूरीन ऐतिहासिक रूप से प्रिंटिंग में हाथ से प्रयुक्त होने वाला उपकरण है, क्योंकि प्रयोग ब्लॉक पर स्याही फैलाने का काम करता है। दूसरा बिल्कुल गलत है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। एटेलियर 17 पेरिस न्यूयॉर्क में पिकासो, जियोकोमेटी, जॉन मीरो कलाकारों के कारण प्रमुख रहा था। 20वीं शताब्दी में इंग्रेविंग को संजीदा कला रूप में स्टैनले डब्ल्यू हैथन ने पुनर्जीवित किए थे। बोथ आर करेक्ट, ए और आर दोनों सही है। प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान और उसका प्रत्यक्षिक प्रयोग ही कला है, क्योंकि प्रकृति को महसूस किए बिना कला में जीवन संभव नहीं है। सो हियर द बोथ आर राइट, क्योंकि प्रकृति में ये इस तरह का तो प्रत्यक्ष कला है ही, लेकिन बिना महसूस करना, फील करना संभव नहीं है। दोनों सही है, क्योंकि प्रकृति को महसूस किए बिना, जब तक हम महसूस नहीं करेंगे तो उसे जीवन संभव कैसे समझ लेंगे। राइट आंसर इज ए और आर दोनों सही है। सभी धार्मिक अनुष्ठान मिथक का क्रियात्मक रूप है, क्योंकि मिथक धार्मिक अनुष्ठान का वर्चित रूप है। कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? सो द राइट आंसर इज ए इज रॉन्ग एंड बी इज राइट। ए गलत है किंतु आर सही है। गोगा प्रकृति जीवन की पेंटिंग करने के लिए पेरिस छोड़कर ताहिती चले गए थे। ये अजप्शन था, और रीजन में ये कहा जा रहा है उन्होंने यह महसूस किया कि पेरिस का जीवन अधिक भ्रष्ट हो गया है और प्रकृति वास्तविकता से अत्यधिक कट गया है। कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। कहाँ गया जी? एक सेकंड। ए भी सही है और आर भी सही है। महसूस किया जाता है क्योंकि पेरिस में ये जाके सेटल्ड हो गए थे और इन्होंने पेरिस छोड़कर ताहिती भी शिफ्ट हो गए थे। दोनों करेक्ट है। रंगपोत ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है, क्योंकि प्रत्येक रंग का अपना गर्म या ठंडा दोनों के बीच का तापमान होता है। एग्जैक्टली राइट, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। ठीक है,
जेपीजी, जेपीईजी, टीआईएफएफ तथा ईपीएस आकृतियों के स्थानांतरण के लिए सर्वाधिक उपयोग में आने वाली समान फाइल फॉर्मेट है। अन्य फाइल फॉर्मेट सामान्यतः सॉफ्टवेयर विशेष फाइलें होती हैं। बहुत हार करेक्ट, ए और आर दोनों सही है। एजप्शन में कहा जा रहा है कंपनी के सत्व कोर या उसके किसी उत्पादन में लोगों के डिजाइन में पशुओं का उपयोग उसकी विशिष्टता दर्शाने की विशिष्ट पद्धति है। पशुओं में चारित्रिक विशेषताएं आदिकाल से लोगों को आकर्षित करती रही। निएंडरथल मानव भी अपने परिवेश के चित्रण में पशुओं का उपयोग किया करते थे। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए और आर का डिस्क्रिप्शन नहीं है। मेटल कास्टिंग, मेटल कास्टिंग में पैराफिन वैक्स का बी वैक्स की तुलना में कम प्रयोग किया जाता है क्योंकि पैराफिन वैक्स अधिक कठोर और भंगुर होता है। बहुत हार करेक्ट, दोनों सही है। एंड लास्ट क्वेश्चन, शायद धनराज भगत मूर्ति शिल्प में क्राफ्ट मीडिया और टेक्निक का प्रयोग के अग्रदूत थे क्योंकि वे ब्रिटिश मूर्तिकार चैंडविक के अनेक प्रकार के माध्यमों का प्रयोग काफी प्रभावित रहे थे, माध्यमों के प्रयोग से काफी प्रभावित रहे थे। बहुत हार करेक्ट, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। सो फाइनली आज की क्लासेस यहीं तक थी। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इवन